अब एक ऐलान होगा कि किस तारीख को, 17 को ये बताएंगे कि किस तारीख को वो असेंबलीज डिसॉल्व करें। जी, आज नहीं बता सकते, नहीं आज नहीं बता सकते, कल भी नहीं बता सकते, 17 को बताएंगे, 17 को बताएंगे, 16 को नहीं बताएंगे। नहीं है? अच्छा, तो ये 17 की क्या अहमियत है, कुछ पता तुम्हें? ये तो तुम्हारी कुछ चिड़िया विड़िया घूम रही है कहीं? नहीं, चिड़िया मेरे पास नहीं है ना सेठी साहब। अच्छा, अब बात यह है कि तो खान साहब कर क्या रहे हैं, यही सवाल है ना, की गेम है खान दी। वो तो देखिए, हमने तो एक दफ़ा नहीं बड़ी बड़ी दफ़ा ये कहा है, आपने याद होगा लॉन्ग मार्च के साथ भी यही हुआ था कि लॉन्ग मार्च आ रही है, इस महीने के अखीर में आ रही है, फिर आ गई, फिर डेट देंगे, फिर डेट दे दी, फिर उसके बाद डेट यू टर्न ले ली। ऐसे ही हुआ ना लॉन्ग मार्च। तो खान साहब मास्टर हैं इस किस्म के, ताकि वो गुफ्तगू जारी रहे, बयानियाँ जारी रहे, टेंशन रहे, हेडलाइंस हर रोज़ बने। आप देखें हर रोज़ की हेडलाइन खान साहब की होती। तो ये एक और इसी किस्म की ये पेशकदमी है कि खान साहब जो हैं वो अब 17 तारीख तक आपको, जैसे कहते हैं ना, एज सीट पे बैठे होंगे आपके, अब खान साहब क्या डेट देने वाले हैं, क्या डेट देने वाले हैं। तो अब क्या डेट देंगे या नहीं देंगे, देखें मैं पहली बात तो आपको ये कह दूं कि वो जिस तरीके से वो डेट देते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि वो डेट फाइनल डेट हो। पहले तो खींचते हैं कि अब दूंगा, फिर कहते हैं अब देना पड़ जाते, फिर जब देंगे तो फिर उसके बाद उसके अंदर भी गुंजाइश छोड़ेंगे। तो पहली बात तो ये है कि गुंजाइश छोड़ेंगे। अच्छा, जब डेट देंगे तो गुंजाइश छोड़ेंगे, उसके साथ भी कोई इफ़ एंड बट होगा। ओके, अगर ऐसे ना हुआ तो हम उस दिन फलाने दिन हम ये कर देंगे, छोटी सी बात आ जाएगी, डेट लोगों को याद रहेगी और जो साथ आगे पीछे जो चीज़ लगाई होगी, अगर ये ना हुआ, अगर वो ना हुआ, तो फिर हम ये डेट जो है इस डेट तक हम कर देंगे। पहली बात तो ये मेरी पेशेंट हुई है, इस किस्म की चीज़ वो करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये क्यों ये देर कर रहे हैं, जब खुद इनके लोग कहते हैं कि हमें एहसास है इस बात का कि हमारा फ़ायदा है इसके अंदर, तो हम फिर क्यों नहीं करते? इतनी देर हो गई, क्यों नहीं किया? क्या पॉपुलैरिटी इनकी इस वक्त ज़्यादा है या 3 माह पहले ज़्यादा थी? अब तो हर बंदा ये कह रहा है कि इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, 2 माह पहले ज़्यादा थी। तो अगर क्योंकि उसके बाद बहुत से यू टर्न्स लिए हैं, अपना बयानिया भी बदला है, हाँ बयानिया भी चेंज कर दिया है, वो सारा एंटी अमेरिकनिज्म जो था, वो ख़त बात जिसके साथ बड़े लोग वाह जी वाह अमेरिका को आंखें दिखा दी, वो सारा फ़ारग हो गया, यू टर्न ले लिया। तो फिर पहले क्यों नहीं की? तो वजह क्या है कि डिले करते जा रहे हैं। अब बात यह है कि लोग ये कहते हैं, इनके लोग, कि जी हमारे लोग खुद नहीं मानते। तो अगर 2 महीने पहले नहीं मानते थे तो क्या आप मान रहे हैं? अब भी नहीं मान रहे, अभी भी तो इख्तलाफ सामने आ रहे हैं। तो अगर आ रहे हैं, पर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हाँ हैं इख्तलाफात, ये मसले हैं, ये है वो है, मगर जब खान कहेगा तो फिर हम लाइन लगा के कर देंगे, और चौधरी भी तैयार हो जाएंगे और सारे महमूद भी तैयार हो जाएगा केपी में एंड सो ऑन। चलें हम मान लेते हैं इनकी बात कि इनके अंदर लोग हैं जो कहते हैं कि अभी मत करें, ठहर जाए मार्च तक, और उसके लिए हमें कुछ पैसे आए हैं, पैसे खर्च करने दें, फिर मार्च में देख लेंगे। खान साहब ने किसी को पहले कंसल्ट नहीं किया था जब उन्होंने ये ऐलान किया कि अब असेंबलीज डिसॉल्व करने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर कंसल्टेशन शुरू की तो पता चला कि चौधरीज भी जो हैं वो भी एक तरफ तो कहते हैं जी जब कहें, अरे यही कहना, ये तो नहीं कह सकते ना। 26 नवंबर को उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐलान करना था ना सेठी साहब। अब मतलब है, तो ये सूरत हाल है। तो अब सारे कह रहे हैं जी जब कहेंगे कर देंगे, पर वो कह नहीं रहे हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि इतनी आसान बात नहीं है, और मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं अगर इस्लामाबाद में बैठा हूँ तो मैं ये सुनूँ कि खान कह रहा है 17 तारीख को मैं ऐलान करूँगा कि फ़लाने दिन हम असेंबलियाँ डिसॉल्व करेंगे, इसका मतलब है खान का जो प्लान है वो तो हमें पता चल जाएगा ना, हमें कोई जासूसी करने की ज़रूरत तो नहीं होगी कि कब करेगा, तो खुद कहेगा कि मैं फ़लाने दिन कर रहा हूँ। तो फिर हाँ मेरे पास टाइम होगा ना, मेरे पास दो कदम मैं उठा सकता हूँ इनको रोकने के लिए, को क्या पता चल जाएगा कि फ़लाने दिन फ़लाने महीने में ये करेंगे। तो उससे पहले मैं या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो इनिशिएट कर दूंगा, हुकूमत को टाइम मिल जाएगा। अगर देखिए ना, अगर वो कहते हैं वो कहते हैं जी कि 17 तारीख को कहते हैं 10 जनवरी को मैं 31 दिसंबर को मैं कर दूंगा डिसॉल्व, ठीक है, उसका मतलब है कि 30 को मैं फेडरल गवर्नमेंट जो है या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च कर देगी और वो 15-20 दिन खींचेगी उसको, ठीक। जैसे ही वो फारग होंगे वहाँ से, उसके बाद फिर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ चले जाएंगे, उसको भी खींच लेंगे। तो फिर ये बताने की क्या ज़रूरत है कि किस दिन आप ये करना चाह रहे हैं?
अगर आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट रोक सकती है आपको, तो या तो आप चाहते हैं कि वो रोके हमें, हम आवाम को भी खुश करें, अपने लोगों को, बड़ा असूली आदमी हूँ मैं नहीं रहूँगा इन असेंबलियों में, मैं डिस्टेबलाइज कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। तो साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट को भी बताया जा रहा है कि मैं करने जा रहा हूँ, रोक लें मुझे। ये नहीं रोक लें कि अगर रोक सकते हैं, नहीं, रोक लें, मुझे ना करने दें, ठीक। ये मकसद तो है। एक तो ये है कि ये डेट देना जो है ना, कि मैं डेट दूंगा, अरे भाई डेट क्यों देते हैं, आप कर दें, आप कल कर दें, परसों कर दें। और अगर आपने आगे भी करनी है तो ये आप डेट क्यों देते हैं? आप कहें जी मैं सोचूंगा, मैं कब दूंगा, फिर एक और डेट दे दें कि जी फलानी डेट को मैं करूँगा। ये तो ना कहें कि फलानी डेट को मैं डिसॉल्व करने जा रहा हूँ। ये तो सिर्फ इन्विटेशन है टू फेडरल गवर्नमेंट कि आप रोक लें मुझे, प्लीज़ 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 रोक लें। अच्छा, तो एक तो ये। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ भी वो यू टर्न ले लेते हैं, चले फेडरल गवर्नमेंट एक माह खींच लेगी, 1-1.5 महीना खींच लेगी, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये सारा कुछ चलाते हो। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास पिटिशंस भी हैं। मैंने पहले भी ये कहा है कि वो फिर जा सकते हैं अदालतों में, और वो जो 2 केसेस हैं इनके खिलाफ, एक ये कि क्या हेड ऑफ पार्टी या हेड ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई कर सकता है आपको, और उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, उसको भी रिव्यू में फिर जाया जा सकता है। इसी तरीके के साथ वो केस है जो मज़ारी साहब वाला केस है कि जी आपका वोट भी काउंट नहीं होगा, फ्लो क्रॉसिंग में छुट्टी तो हो जाएगी, वोट भी नहीं। तो अगर ऐसी सूरत हाल है, तो अगर वो चैलेंज हो जाता है और वहाँ से कोई रिलीफ मिल जाती है, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि डिसोल्यूशन हो, बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट जो है और जरदारी साहब बैठे हुए हैं नंबर लगाने वाले, तो वो तो नंबर 5-10 लोग इधर उधर करके गए। और फिर कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी तो है ना, उनके ख्यालात का भी तो हमें सब पता है ना कि जी वो कहते हैं मार्च तक तो खींचो। तो मैं ये समझता हूँ ये जिसे कहते हैं ना एम्प्टी थ्रेट है, इन्होंने कुछ नहीं करना। ये अगर डेट भी देंगे तो ठीक ठाक ऐसी डेट देंगे जिसके दरमियान में बहुत कुछ हो जाएगा, ताकि वो डेट जो है उसकी काबिलियत नहीं रहेगी। अच्छा सेठी साहब, हम सपोज कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर देते हैं खान साहब, तो उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब लेट्स गो देयर। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है, मगर इस्टेब्लिशमेंट के 2 मकसद हैं, वो पक्के हैं उस चीज़ के ऊपर, मैं आपको बता दूँ। एक ये कि इस मुल्क में इस वक्त इतनी बड़ा बहरान है मईशत का कि उसको मसला हल करना है हमने, और अगर वो बहरान जो है और ख़राब हो गया या बिगड़ गया तो ये सारी सियासत ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी, तो इंटरवेंशन मार्शल लॉ लगाना पड़ जाएगा, तो मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि लड़ाई झगड़े की वजह से अगर मईशत ही बैठ जाती है तो वो नहीं चाहेंगे, और वो नहीं चाहते, ये मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्टेबलाइजेशन जो है ये कंटिन्यू करे। उन्होंने इशारा किया है इसहाक डार साहब को और नून लीग को कि भाई आप मईशत जो है इसके ऊपर कोई पीटीआई के साथ बैठ के कुछ चार्टर बना लें, ताकि आप अपनी लड़ाई झगड़े करते रहें, मगर जो लड़ाई झगड़े को जो है वो मईशत को नहीं इफेक्ट होना चाहिए। बिकॉज देखिए 2 चीज़ों के ऊपर तो इत्तेफाक है ना, एक ये कि जो IMF प्रोग्राम पीटीआई की गवर्नमेंट ने साइन किया, रेकोडिक पीटीआई की गवर्नमेंट ने साइन किया, अब ये इनकी बारी आई है तो इन्होंने वही जो वो साइन कर गए हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और पीटीआई अपोज कर रही है उनको। तो इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि कुछ मोटी मोटी चीज़ें जिसका ताल्लुक नेशनल इंटरेस्ट के साथ है, कौमी मफाद की बात है, उसके ऊपर इनका कुछ तय हो जाए। ठीक। और फिर अगली बात यह है कि जैसे ही वो कुछ तय होता है और कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, तो फिर इलेक्शन भी 2-3 माह जल्दी हो सकती है।